Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Waqas Sofiq with my YouTube channel Waqas English Academy. कैसे आप लोग सब ठीक हैं दोस्तों? दिस इज आवर फोर्थ लास्ट टेंस, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये हमारा फोर्थ लास्ट टेंस है। इसके बाद हमारे द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, एंड देन द टेंसेस आर completed. आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पिछला जो हमारा लास्ट टेंस था वो था द पास्ट परफेक्ट टेंस। दिस टेंस डेफिनेशन, ये टेंस कहाँ इस्तेमाल होता है? लेट्स लर्न इट्स डेफिनेशन। This tense is used when we know that a work will have completed before us before specific time in future. एक ऐसे काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें पता हो कि एक ख़ास वक्त से पहले एक काम मुकम्मल हो चुका होगा। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कल जब डॉक्टर आएगा तो पेशेंट जा चुके होंगे। जब उस्ताद क्लास में दाखिल होगा तो तालिब इल्म तैयार हो चुके होंगे टेस्ट के लिए। अब ये हमारे ऐसे काम हैं जिनमें हमें पता चल रहा है कि एक काम ऑलरेडी हो चुका होगा बिफोर एन अदर एक्शन हैपन्स, किसी और काम होने से पहले, लेकिन फ्यूचर में। रिकॉग्निशन क्या है? ऐसे सेंटेंसेस उर्दू में जिनके आखिर में चुका होगा, चुके होंगे, गया होगा, गई होगी, गए होंगे वगैरह वगैरह इस्तेमाल हो सकते हैं, उनके लिए द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होता है। Now we come towards its helpful points. You can see that the third form of the verb is used in this tense. इस tense में third form इस्तेमाल होती है। Helping verb of this tense are, helping verbs जो हैं इस tense के वो हैं will have and shall have. Shall have, it's used with I and we. Will have, it's used with he, she, it, they, you, we, singular and plural names. यानी कि जो विल हैव है ये आपका सबके साथ इस्तेमाल हो सकता है, आई के साथ भी, वी के साथ भी, ही, शी, इट, दे, यू, वी, सिंगुलर एंड प्लूरल नेम्स के साथ। लेकिन शेल हैव जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपका आई एंड वी के साथ इस्तेमाल होगा। सो शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट हैव इज वॉन्ट हैव and shall not have is shan't have. Now we make its sentences. अब हम sentences की तरफ आते हैं। The formula is simple sentences. Formula क्या है? Subject plus helping verb plus third form of verb plus object plus full stop. Example: People will have listened the speech. लोग तकरीर सुन चुके होंगे। I shall have spoken English. मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँगा। इस तरह आप सिंपल सेंटेंसेस अपनी प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं, लेकिन एक चीज़ को माइंड में रखिएगा कि उसका फार्मूला चेंज ना हो। आप सेंटेंसेस बनाएं और फिर उनको, जो आपको स्क्रीन पे सेंटेंसेस बनाए दिखाए जा रहे हैं, इनके साथ टैली करें एंड चेक योरसेल्फ दैट वेदर यू हैव मेड राइट और रॉन्ग सेंटेंसेस। Negative sentences formula is subject plus helping verb will, shall plus not plus have plus third form of verb plus object plus full stop. जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि जब हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, अब जैसा कि आप जानते हैं विल एंड शैल, दे आर द बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट, एंड हैव इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये दो हेल्पिंग वर्ब इकट्ठे एक साथ आ रहे हैं। जब हम इस तरह की सिचुएशन आती है हमारे पास, तो नोट जो है हमारे पास, जो प्रेपोजिशन है नोट, ये कहाँ लगेगा? इनके दरमियान में लगेगा। ठीक है, ये इनके दरमियान में लगेगा, यानी कि शेल और हैव या विल या हैव के दरमियान में लगेगा, जैसे आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल है पीपल विल नॉट हैव लिसन द स्पीच। लोग तकरीर नहीं सुन चुके होंगे।
I shall not have spoken English. मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका हूँगा. Why I am emphasizing on this formula? Because mostly the people commit the mistake while making the negative sentences in the same situation when they have got the two different helping verb at a time. जब दो हेल्पिंग वर्ब को लोग एक दफा एक ही साथ देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम नोट कहाँ लगाएं और हैव कहाँ लगाएं. तो इसलिए इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है. Interrogative sentences formula is will, shall plus subject plus have plus third form of the verb plus object plus question mark. Example: will people have listened the speech? क्या लोग तकरीर सुन चुके होंगे? Shall I have spoken English? क्या मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँगा? ठीक है? Because when you make interrogative sentences, so your style of speaking must be like an interrogative form. ठीक है, तो आपका जो जब आप एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें आपका जो बात करने का तरीका होना चाहिए वो भी इंटरोगेटिव ही होना चाहिए ताकि आपका एक एक्सप्रेशन शो करे कि वाकई में आप सवाल पूछ रहे हैं. नाउ वी कम टुवर्ड्स नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्मल. फॉर्मूला इज will shall plus helping verb, sorry, will shall plus subject plus not plus have plus third form of verb plus object plus question mark. Example: will people not have listened the speech? क्या लोग तकरीर नहीं सुन चुके होंगे? Shall I not have spoken English? क्या मैं तक अंग्रेजी नहीं बोल चुका हूँगा? In the very same way, the negative interrogative sentences informal will, shall plus not plus subject plus third form of verb plus object plus question mark. Example: won't people have listened the speech? क्या लोग तकरीर नहीं सुन चुके होंगे? Shan't I have spoken English? क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका हूँगा? Now it's up to you that whether you use the short form of helping verb plus not or the full form, but preferably is to use short form. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फुल फॉर्म लगाएं या शॉर्ट फॉर्म लगाएं, लेकिन ज़्यादातर जो है शॉर्ट फॉर्म ही लगाई जाती है, जैसे आप देख सकते हैं वांट पीपल हैव या शेंट आई हैव. ठीक है, तो इस तरह आप अपने सेंटेंसेस बनाएं डिफरेंट और उनको देखें, इनके साथ जो आपको अभी सिखाया गया इनके साथ मैच करें और देखें कि कहाँ पे आपकी गलती है. जो गलती हो उसको दुरुस्त करें और इस तरह अपने आप को मज़ीद प्रैक्टिस करवाएं. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टेंस के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.